एंड वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यूर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हिंदी के ऊपर। जो हम लोग जान रहे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा गद्य खंड में 13 और काव्य खंड में 13 चैप्टर बैठे हुए हैं। तो हम लोग आज जो है ना गद्य खंड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, और उसके राइटर हैं जो है ना मोहन राकेश। और उसके जानने से पहले हम लोग क्या जानते हैं, उसके राइटर लेखक के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। सिपाही की माँ से जानने से पहले हम लोग मतलब लेखक के बारे में जानेंगे, लेखक परिचय के जीवन के परिचय के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे सिपाही की माँ। क्यों? क्योंकि इससे आपको प्रश्न जो है ना बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं, उठते हैं, तो इसके बाद जानना आपको बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग जानने से पहले ये हमारा क्या है, एक एकांकी है। और इसको आपको पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ क्या है, तो एक एकांकी है, तो एकांकी मारना आपको है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग राइटर के बारे में समझते हैं, ठीक है। फिर हम आगे उसका हम लोग परिचय उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोहन राकेश कैसे याद कीजिएगा, तो सिपाही की माँ, सिपाही में जानते हैं, अधिकतर आप जानते होंगे, जिसका आपका इस तरीके से मोहन, रोहन, राकेश, बिजनेस, सब इस नाम रहता है। तो उसी प्रकार से सिपाही में से याद करिए मोहन राकेश, ठीक है ना। आई बस बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जन्म उनका हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, चंडी वाली गली, अमृतसर। ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर शहर है जो पंजाब में पड़ता है ना। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इनका निधन कब हुआ, मतलब मृत्यु कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि आपको इस तरीके से याद रहेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आप मैं फिर रिपीट करूँ, 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ, चंडी वाली गाँव अमृतसर में। इनका निधन कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1972 में इनका क्या हुआ, निधन हुआ, ठीक है। और माता पिता का नाम क्या, उससे जाने से पहले बचपन का भी नाम जानते हैं। हर एक बचपन में एक किसी न किसी एक यूनिक नाम जरूर होता है, तो इनका भी कुछ नाम था इनका, मोहन राकेश जी का, जो मदन मोहन गुगलानी नाम था। और माता पिता का नाम था, माता का नाम बच्चन कौर नाम था, और पिताजी का नाम था क्या, करमचंद गुगलानी। मतलब देखो, मतलब इनके नाम से भी क्या हो, मतलब पिता में भी नाम भी आ रहे गुगलानी, ठीक है ना। हाँ, और इनकी शिक्षा मतलब कहाँ हुई थी, मतलब इन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे जो है एमए किए थे संस्कृत से, कौन, तो मोहन राकेश जी, और संस्कृत से, और लाहौर से किए थे, और लाहौर यूनिवर्सिटी जो, और क्या बोलते हैं, और एमए भी किए थे, तो हिंदी से किए थे कहाँ, तो ये ओरिएंट कॉलेज जालंधर में, ठीक है ना। इतना तो बात समझ में आ गई। अब इनकी वृत्तियाँ क्या थी, इन्होंने कौन कौन सा वृत्तियाँ हुई उनके बारे में। तो इन्होंने डी यू का मतलब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मतलब प्रधानाध्यापक का भी क्या लिए पोस्ट लिए थे, जो 1960 ईस्वी के तकरीबन में, ठीक है। और कृतियाँ मतलब इन्होंने कौन कौन सा कृतियाँ अपने लाइफ में लिखे हैं, कौन कौन सा एकांकी के रूप में, जैसे यहाँ पे एकांकी सिपाही की माँ है, तो वैसे से कृतियाँ क्या है ना, कितने लिखे हैं उसके बारे में। देखिए, इंसान के खंडर, नए बादल, ये सब इन्हीं की कृतियाँ लिखा हुआ। जानवर और जानवर न आने वाला कल, और अंडे के छिलके, अंडे से छिलके ही क्या लिए गए आपके, सिपाही की माँ। ओके स्टूडेंट, इसी से लिए गए सिपाही की माँ। ये तो आपको क्या रह गया, आपको लेखक परिचय के बारे में। अब हम लोग समझते हैं सिपाही की माँ, और बहुत ही आपको अपनी भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग सिपाही के माँ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। और आपकी अपनी भाषा में बिना किताब उल्टे आप इसको कहानी को ऐसे दिमाग में फिट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये एक सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है, और इसको जानने से पहले हमको क्या करेंगे, इसके पात्र मतलब एकांकी के पात्र मतलब कैरेक्टर कौन कौन से शामिल हुए। हर एक फिल्म को निभाने वाला उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर जरूर आता है, पात्र है ना उसका, उसको फिल्म को पूरा करने के लिए। उसी प्रकार से इस एकांकी को है ना, सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है, इसको पात्र कौन कौन सा है उसके हम बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए, इसमें जो एकांकी जो पात्र कैरेक्टर है, जो पहले विष्णी नाम है, मुन्नी के उसके मतलब सहेली का नाम है ना। तो यहाँ पे तारो एवं बंतो, और ये विष्णी और मुन्नी में क्या रिश्ते, तो विष्णी माँ है मुन्नी की, मुन्नी उसकी बेटी का नाम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुंती कौन है, विष्णी के क्या लगता है, पड़ोसिन लगता है, मतलब पड़ोसिन है जो पास वाले घर पे, ठीक है। और उन्हीं के पड़ोसन की जो यहाँ पे धानो नाम है, उनकी बेटी है। और यहाँ पे दीनू कुम्हार जो है, वो मट्टी के इतना मतलब कुछ बनाना, बर्तनों का बनाना, घड़ा बनाने वाला उनका काम रहता था, ठीक है ना। हाँ, और उसी में यहाँ पे दो लड़की है, जहाँ पे रंगून वर्मा से आती है उसके बारे में। और यहाँ पे एक मानक है, मानक में विष्णु में क्या रिश्ते है, तो विष्णु की बेटा का नाम है मानक, और सिपाही कौन है इसमें, शत्रु दुश्मन है इसका, इसमें
तो यहाँ पे मानक का दुश्मन है सिपाही, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो चलिए देखिए अब हम लोग है ना इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो देखिए जब भी कोई फिल्म जब स्टार्ट होता है या दिखाया जाता है तो आपको पर्दे पर, जैसे अब पर्दा अगर उड़ गया तो वो स्टार्ट होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है कि ये एक पर्दा उठता है और इसमें जो शामिल जो बिस्नी मुन्नी और है ना मुन्नी और उसका मानक जो है वो साथ में रहते हैं। जब एक खाट होता है खटिया है उस पर बैठे हुए रहते हैं, उसकी माँ और उसकी जो बहन रहती है मतलब मानक की बहन जो मुन्नी है वो कपड़ा पसार दे। कभी कभी देखते हैं जो घर जो था ना गेट सजा था तो जो अंदर की ओर जो होते हैं उस पर कपड़े सूख रहे थे और कुछ जो है ना टंगन जो होते हैं ना टंगन जो है ना तो उस पर सुखा रहे थे कपड़े। और साथ ही यहाँ पे जो है ना इसको गरीबी ये जो ऐसा था बिस्नी मुन्नी और इसके मानक के रूप में अपने घर की जो हालात जो थी बहुत ही गरीबी थी। उसने सोचा कि किस तरीके से अपना मतलब कि आगे के सोच के लिए बहुत चिंतित से घबरा रही थी बिस्नी। तो उसने बोला कि अब ये मुन्नी की शादी के लिए भी मतलब कुछ मतलब समय हो गए थे लेकिन उसके पास पैसा नहीं था जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे थे, वो अपनी मतलब पुत्री का विवाह नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या होता है इसमें मानक बोलता है कि मानक फिर क्या करता है उसकी मतलब उसकी माँ ने बिस्नी मानक को भेज देता है एक है ना वर्मा जापान इससे क्या होता है आपस में युद्ध होते रहते हैं तो वहाँ पर वहीं उसके युद्ध में भेज दिया जाता है। तो मानक जो है चला जाता है और इसका बहुत कई साल बीत जाते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या करती है उसकी माँ और उसकी मतलब बहन मुन्नी दोनों क्या है मानक की मतलब राह इंतज़ार उम्मीदें जगाए रखते हैं कि कब आएगा लेकिन मानक की हमेशा जो है ना जो चिट्ठी का जो खबर आने का जो रहता है वो मंगलवार के दिन ही आता है, ठीक है ना। और लास्ट में मंगल ही के दिन ही आता है, उस हमेशा याद रखिएगा ना कि कोई अलग दिन, मंगल के दिन ही उनकी खास लिए क्या किनके लिए चिट्ठी आता था मानक के लिए, ठीक है ना। तो मानक का इंतज़ार करते रहती उम्मीदें जगाते कब आएगा। ये कई साल बीत जाते हैं और बिस्नी और मुन्नी उसके इंतज़ार में रहती है। क्या होते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कुछ घंटी की आवाज़ आई, बिस्नी दौड़ कर जाती है कि शायद मेरा भाई आ गया है मानक, और वही दौड़ कर जाने के बाद वहाँ कोई ऐसे उदास आ जाती है क्योंकि उसका भाई का कोई चिट्ठी पता नहीं मिल पाता है। इस तरीके से उदास आ जाती है और फिर बोलती है मुन्नी जब आती है तो उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ बेटी, मानक आया चिट्ठी आया? बोले नहीं माँ इस बार भी नहीं आया मानक भैया का चिट्ठी, पता नहीं क्या बात है, कौन सी मतलब कामों में भी इतना व्यस्त है जो आज भी चिट्ठी लिखने को घर इतना फुर्सत नहीं है, कौन से काम कर रहे हो, है ना। इस तरीके इसलिए गया था मेरे दोस्तों मानक क्योंकि वो जा कर के अपने माँ बाप का पालन पोषण कर सके और साथ अपने परिवार का देख सके और साथ साथ मुन्नी का भी विवाह कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो फिर क्या होता है तो कई ऐसे बीत जाते हैं और फिर क्या होता है उसका जो इसके बाद पड़ोसन उसका पड़ोसन आती है कुंती, और कुंती आने के बाद वो आपने बोलती है कि क्या हाल है बिस्नी बहन, है ना। तो क्या और ये तुम्हारी मुन्नी की शादी कराए कि नहीं करे? बोले कि नहीं कहाँ कराएं, इतना घर के हालात कुछ सही नहीं, गरीब है तो कैसे गरीबी हालात पर गुजारना पड़ रहा है तो कैसे कर दें। तो फिर बोलते हैं कि मुझको देखो मेरी बेटी धानो, उसको मैंने 14 साल ही हुए थे, 13 साल की उम्र में ही इनको विवाह कर दिया, अब 14 साल हो गए हैं, है ना। 6 मतलब है ना कुछ मतलब 6 महीने के मतलब कुछ फासले पे तो फिर 14 साल चले लगे। तो बोले कि देखो यहाँ पे हम अपनी बेटी को शादी कर लिए लेकिन क्या करें आज घर के हालात सही नहीं है तो जिससे मैं नहीं कर पाऊँ। तो काश अगर मानक अगर कुछ पैसे भेज देता तो मैं खुशी खुशी से निभा देता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बोलता कि काश मानक को भी कुछ होना चाहिए था। जानते हैं कि घर समाज का ही दूसरे मात में पास पड़ोसन वाला कैसे बोलते हैं, है ना, कि आज का समाज भी देखना चाहता है कि भाई कोई भी मतलब लड़की बड़ी होने नहीं देते हैं, मतलब उतना ज़्यादातर मतलब कि घर में नहीं रखते, उसे निभा देते हैं किसी तरीके से, है ना। जैसे 15 साल घर का सदस्य या फिर अन्य समाज को लेकर भी वो अपना किसी समस्या से उसको निभाने का कोशिश करती है माँ बाप, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये कुंती जो पड़ोसन जवाब जाकर के इस बात को बोलती है तो लेकिन हम करेंगे, लेकिन मानक आए तब ना, मानक की कुछ चिट्ठी भी नहीं आती है तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को उसके अंदर क्या होता है मतलब चिंतित जो है ना घबराते जा रही थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कुंती की तो बात चल रही है और उतने ही में क्या आते हैं अब यहाँ पे दीनू कुम्हार आते हैं। दीनू कुम्हार एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब घड़ा ऐसा बनाया करता था, कुम्हार था, और लेकिन उसकी शरीर जब है ना बोलते हैं ना कि सूख के कांटा का जैसा था, पतली हड्डी वाले थे पूरा, ठीक है ना। मांस लगता है कि मांस में से कुछ निकल सिर्फ हड्डी बचाओ ऐसा लगता है। तो उसी बोलते हैं कि दीनू है ना दीनू कुम्हार आया और कहता कि हद हो गई है, ये पता नहीं आज के कलयुग में ऐसे कहाँ से आ जाते हैं। जो लड़कियां जो आई थी उस लड़की को देखा था जिसने जीन्स और पैंट कपड़े पहने रखे थे,
तो उसने बोला कि बाहर में पता नहीं भिक्षा मांग रही है, मतलब भीख मांग रही है, और इस तरीके से, है ना, सड़क पूरा सड़क पे मांग रहे हैं। फिर वो जाकर के और फिर क्या हुआ, फिर वो मतलब कि भीष्मी के घर पहुँचे ये दो लड़की, और बोलते हैं भीख मांग रही है पता नहीं। तो वो दोनों भीष्मी और मुन्नी दोनों बाहर निकल के देखती है, तो सच में फिर आने के बाद ये लड़की बोलती है कि माँ जी हमें कुछ भिक्षा दे दिए, मतलब कुछ खाने पीने के लिए दी, जिससे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बोले तुम हो कौन, कहाँ से हो? तो हम बोले कि वर्मा से है। क्या बोले लड़की दोनों, क्या रंगून एक शहर का नाम है जो कहाँ पड़ता है, वर्मा में, और वर्मा ही बताया था युद्ध चल रहा था। और यहाँ पे बताया गया था कि वहाँ बताया कि रंगून शहर से आए और वहाँ बहुत ही जोर शोर से क्या चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, कई लोग जख्मी हो गए, कोई लोग भाग गए। हम लोग 10 लोग आए थे जिसमें 3 लोग मारे गए और 10 लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मांगने भिक्षा मांग करके अपने जीवन को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी कुछ इसकी परिस्थितियाँ थी जो बताई लड़कियाँ। तो बात को उसने बोला कि क्या रंगून इतना युद्ध चल रहा, तो फिर मेरा भाई भी तो वहीं है। उसने मुन्नी सोची, उसकी बहन सोच रही है कि मेरा भाई भी तो वहीं है, तो क्या वर्मा चले जाएंगे ऐसे? बोले वर्मा ऐसे कैसे चले जाओगे, इतना ये उससे 9 से सफ़र करना पड़ता है वर्मा जाने के लिए, है ना। और बोलता है ना, तो मेरा भाई मेरा मानक कैसे आएगा? फिर तुम मानक को आने के लिए, फिर माँ बोलती है कि ऐसे कैसे आ जाएगा? विष्णु बोलती है, उसकी माँ बोलती है कैसे आ जाएगा मानक, अब बिना युद्ध को छोड़ के कैसे वापस आ जाएगा, इतना कोई फंसा हुआ परिस्थिति में कैसे आ जाएगा छोड़ करके। तो इस बात को बताते हैं ये। लेकिन ये लड़की जो फिर क्या करते हैं और बोलते हैं कि विष्णु से मुन्नी से कि जाओ घर में देखो कुछ दाना चावल है, उसे ला करके इसे दे दो, और फिर ये चली जाती है। आए समझ में? अब ये स्टेप होते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेप क्या होते हैं, यहाँ पे पर्दा गिरते हैं और फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप शुरू होते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टेप मतलब पर्दा गिरते हैं, फिर उसको मतलब कि जो मौसम रहता है, जो रात का पूरा पीली से नीली मतलब नारंगी बन जाती है, नीली बन जाती है, और वो मतलब पूरा वातावरण पूरा है, मतलब हवा से चल रही थी, मौसम पूरा हवा मस्त हवा से चल रही थी। तो उस समय सो रहे थे विष्णु और मुन्नी, खाट पे सो रहे थे। तो लेकिन विष्णु के मन में सपनों में ऐसा आता है कि उसका बेटा जो है ना, मानक जो है आया है, और पूरा जख्मी हालात में, पूरा खून से लथपथ, जहाँ पर एक कट है मतलब कटे हुए और आ रहे हैं। और आए तो बात मानक बोल रहा है कि माँ पानी, मतलब इस तरीके से मानक जो है अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ पानी दो, मुझे पानी दो। तो बोला कि क्या बात है बेटे, इतना कोई भी आते हैं तो कोई भी अदरवाइज गेस्ट के रूप में आते हैं, मेज़बान आते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ पहले खाने पीने से मतलब परोसा जाता है, उसके बाद आगे बातचीत होती है। तो उसी प्रकार से अभी इतना हालात में तो पानी क्यों, पहले खा पी लो, है ना। तो उसने बोला कि नहीं पानी दीजिए, पानी पानी माँ पानी, इस तरीके से बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि फिर इतना पानी जैसे देने लगते हैं तो बोलता है फिर उतना ही में सिपाही आ जाता है, बोलता है इसे पानी मत दो, इसको जान से मार दूंगा। बोला कि ये ऐसे नहीं करो, मतलब कि नहीं नहीं इसे छोड़ दो बेटे छोड़ दो। बोला कि क्यों छोड़ दो इसे, इसने बहुत मतलब वहाँ के लोगों को कई कत्लेआम कर दिया, बहुत सबको मारा है, तो इसे मैं छोड़ नहीं सकता। यो कौन कहता है, सिपाही मानक के बारे में। जब उसको गर्दन पे क्या रहता था, बंदूक भिड़ा देता, बोलता है मैं इसे जान से मार दूंगा। बोले कि नहीं बेटे नहीं। बोला क्यों मारोगे, बताओ, ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा है? तुम इतना अच्छे इंसान, मतलब इतने अच्छे हो, और ये तुम्हारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? जानते हो कितना कत्लेआम कर दिया, वहाँ के कितने को खून बहा दिया है, और तुम बोलते हो कि मेरा बेटा है। तो उसने बोला कि नहीं बेटे छोड़ दो। अगर उसने बोला तुम्हारा भी तुम आगे तुम्हारे पर भी गुजरेगा तो क्या होगा? तो बोलता है ना, उसने सिपाही बोलता है कि तुम मेरी माँ की बात मत करो, मेरी माँ पहली मतलब इंतज़ार कर रही है मेरी मौत का, और मेरी पत्नी जो है जो उसके पेट में बच्चा पल रही है, वो मेरे विधवापन का मतलब छाया है, बेवा हो जाएगी। अब हम जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे, इस तरीके से। तो इतना बोला तो फिर मानक जो है ना इतना बहुत गिर गया, बोलता है कि एक माँ जो है अपने बेटों को कैसे मारता वहाँ पर देख सकता है, छोड़ दो। अपनी जो है ना हाथ को मतलब जोड़ करके उसके पैरों में गिर जाती है। विष्णु माँ जो है इसके सिपाही के पैर में गिर जाता है, और फिर क्या आता है, जैसे झुकता है तो उसे कुछ दूर मतलब ठहराता है, और क्या करता है जैसे मतलब कि कुछ संतोष वहाँ पर होता है, संतुष्टि होता है। और फिर क्या करता है, मानक जो है उसको छीन लेता है बंदूक, और बंदूक छीनने के बाद माँ को बोलता है ए बेटे क्या कर रहे, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। और उसने बोलता है धक्का देता, कौन, हटो। फिर हटने के बाद क्या कर, धक्का देने के बाद मानक जो है सिपाही को घिसड़ते हुए बाहर लेके जाता है, और जाता है और फिर क्या करता है, बंद कमरे में जाकर के गोली से छलनी कर देता है, और आवाज़ आती है गोली का। मारने के बाद देखा पता चलता है कि सिपाही की मौत हो गई, है ना। और इतना होने के बाद फिर क्या होता है, सिपाही की माँ का जो है ना वो नींद टूट जाती है। वो जितना यहाँ पर कहानी बताया गया था स्टूडेंट, जितना जो मतलब कि मानक जो आया था सपने में बताया था, वहाँ से उसका सपना ही था उतना, ठीक है। तो फिर फिर क्या होता है, विष्णु सुबह उठती है, तो फिर इतना चिल्लाते हुए जब उठती है तो उसकी मतलब बेटी मुन्नी पूछती है कि क्या बात है माँ, इतना चिल्ला क्यों रहे थे, मानक के क्यों चिल्ला रहे थे आप,
नहीं, मानक को छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहे थे, वो ऐसे इस बात को बताया नहीं, नहीं नहीं बस मानक आने वाला है, ठीक है ना। उसने बोला कि कब आए, मुन्नी बोलती है माँ से कि कब आएगी माँ, भैया कब आएंगे हैं, है ना। तो इस तरीके से बोलेंगे आएंगे तुम्हारे लिए सब कुछ, जो चीज़ है। बोले कि मेरे लिए कंगन और जोड़ा ले, शादी का जोड़ा लेके आने के लिए। बोला कि हाँ वो भी आएंगे, बहुत ही सुंदर आएंगे। लेकिन हाँ माँ, उसने बोला कि मेरी है ना माँ, मेरे लिए है ना, मैं अपने सहेली से अच्छा चाहिए, तारों और बंतों से, ये दोनों से अच्छे चाहिए हमारे कंगन ये सब जोड़े, ठीक है माँ। तो हाँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से इतना कहानी क्या हो जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।